बारिश एक बेहद खूबसूरत मौसम जिसका हमें बरस भर इंतजार होता है। बारिश की वो छोटी छोटी सी बूंदें जब हमारे हाथों को छू के जाती है ना, तो हमें एक अलग ही दुनिया की फील होती है। बारिश में छोटी छोटी सी नाव को पानी में तैराना और उनको देखते रहना। बारिश में नहाने का तो कहना ही क्या, नहाते हुए तो हम तो खुद को भी भूल जाते हैं। जब हम बाहर घूमने जाते हैं ना, तो हमें एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। पागलपंती करने में हम बिल्कुल ही अपने आप को भूल ही जाते हैं। पर हमारे बालों का क्या, बाल तो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, इतने फ्रिजी हो जाते हैं कि हमें तो खुद ही समझ नहीं आता कि हम अपना करें तो करें क्या। और बालों का झड़ना वो तो बंद ही नहीं होता। इतने बाल झड़ते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आता कि इसका कारण क्या है। आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, क्यों बाल झड़ रहे हैं हमारे? क्या आपको पता है? नहीं तो बने रहिए हमारे साथ। हाय गाइस, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय ऐसा कि जहां हम ये भी भूल गए हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कितना पॉल्यूटेड हो गया है। जगह जगह फैक्ट्रियां खुल गई हैं। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की वजह से हमारा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है कि जो बरसात होती है उस बरसात में भी एसिड के कण होते हैं। ये एसिड के कण हमारे बालों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि बाल ड्राई हो गए हैं तो उस पर ऑयलिंग करते हैं, मसाज करते हैं। पर हमको ये बात तो पता ही नहीं होती कि हमारी सर की त्वचा में भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है। बरसात का मौसम इसके लिए बहुत अच्छा मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में ये अंडे देता है और अंडे देकर ये ब्रीड करता है और हमारे लगाए हुआ ऑयल ये इसको खाने की तरह यूज़ करता है, जिससे गंदगी होती है और इस गंदगी की वजह से हमारे सर में इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे सर में वाइट पपड़ी या वाइट तरह का चिपचिपा सा पदार्थ बन जाता है, जो इतना खराब होता है कि इससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और हम सोचते ही रहते हैं कि हमको ये क्या हो गया है। आखिर ये कैसी समस्या है जिसका कोई सलूशन नहीं? तो सलूशन है। आपको पता है, माँ प्रकृति बहुत स्मार्ट है। उन्होंने पहले से ही हर बाल के साथ हमें एक छोटी सी ऑयल ग्रंथि फिट करके दी है। यही ऑयल ग्रंथि हमारे बालों की जड़ों को पोषण देती है। जब हम बाल नहीं धुलते तो हमें चिपचिपी सी फीलिंग होती है। यही फीलिंग इसी ऑयल ग्रंथि की वजह से होती है। तो समझे आप, बालों में इतना भर भर के ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। कम से कम बाल जब गंदे हों तब तो बिल्कुल भी नहीं। आप बालों में ड्राई मसाज ले सकते हैं, जिससे स्कैल्प का सर्कुलेशन अच्छा होगा, बाल हैप्पी रहेंगे और अच्छे रहेंगे, बरसात के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। बाल बहुत ज़्यादा गंदे हों तो आप ड्राई शैम्पू भी ले सकते हैं। अगर आपके बाल लंबे हैं और ड्राई शैम्पू करने की वजह से वो और ड्राई हो रहे हैं, तो बालों की लंबाई पर ऑयलिंग कीजिए। ऐसा करने से बालों का मॉइस्चर बरकरार रहेगा और आपके बालों की टूटने की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आप फिर भी सर की त्वचा में ऑयल लगाना ही चाहते हैं तो सर की त्वचा के ऑयल से मिलते जुलते ऑयल को लगाइए। आप जानते हैं कि वो कौन सा ऑयल है जो हमारे सर की त्वचा के कॉम्पोजिशन से बिल्कुल मिलता जुलता है? तो वो है नारियल का तेल। अगर सर्दियां हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि राई के तेल के 3 हिस्से और ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल का 1 हिस्सा मिलाकर भी बालों में लगा सकते हैं। यह भी सर की त्वचा के कंपोजिशन से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। हमेशा याद रखिए, ऐसा तेल लगाइए जिसे हम खा सकते हों। कोई भी केमिकली रिफाइंड तेल बिल्कुल मत लगाइए। ऐसा तेल लगाइए जो
कोल्ड प्रेस्ड हो, यानी कि जिसको बनाने में किसी भी तरह की हीट का यूज़ ना किया गया हो, वो बिल्कुल नेचुरल हो। उसके बाद उसे किसी अच्छे शैम्पू से धो लीजिए जो सल्फेट फ्री हो और पैराबिन फ्री हो। फिर इसके बाद अपने बालों को अच्छे से धूप में सुखाइए। धूप बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। धूप लगने से बालों में फंगल इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। अगर आप भी बहुत ही हेल्दी और मजबूत और लंबे बाल पाना चाहते हैं तो अपनी डाइट को अच्छा बनाइए। डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल कीजिए। ये आपकी स्कैल्प के ऑयल की क्वालिटी को बढ़ाएगा, जिससे आपके बाल अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे बालों में एक और इन्फेक्शन की वजह है? पता है वो क्या है? डैंड्रफ। डैंड्रफ सर की त्वचा के ड्राई होने की वजह से नहीं होता, बल्कि ये होते हैं डेड स्किन सेल। जहाँ पर बाल नहीं होते वहाँ पर तो ये आसानी से निकल जाते हैं, पर जहाँ पर बाल होते हैं वहाँ पर इनका निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से हमारी सर की त्वचा में ढेर सारे डेड स्किन सेल बन जाते हैं, जिन्हें हम डैंड्रफ कहते हैं। आपको मालूम है आपको बार बार डैंड्रफ क्यों होता है? स्ट्रेस की वजह से। हमारी आजकल की लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है, हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, और इसी वजह से हमें ढेर सारा डैंड्रफ होता है और हमारे ढेर सारे बाल निकलते हैं। इसका सलूशन है मेडिटेशन। हमको कम से कम 10 मिनट अपने शेड्यूल से जरूर निकालने चाहिए मेडिटेशन के लिए। हमको खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं तो आप बहुत जल्दी गंजे हो जाएंगे। गंजे नहीं तो कम से कम आपके सर के आधे बाल तो जरूर झड़ जाएंगे। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप क्विटाकोनाजोल का शैम्पू 2% यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक सीक्रेट होम रेमेडी जो आपके डैंड्रफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है, जो कि आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपको वो वीडियो नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।